चल तो भिखू भैया। कौन हो तुम? यहाँ क्यों पड़े हो? क्या देख रहे हो? ये कौन सा गांव है? ये जमालपुर है। तुम्हें कहाँ जाना है? दीनापुर। भरत डाकू। अच्छा, अब समझी। भागे हुए आसामी हो। डाकुओं के दल में नाम लिखवाना है। अरे हट्टे कट्टे हो, मेहनत करके रोटी खाने में क्या शर्म आती है? लगता है दिन भर गए। चलो भिखू भैया, चलते हैं, डाकू बनने चले। सुनो सुनो, मुझे गलत मत समझो, मुझे बस दीनापुर की राह बता दीजिए। मैं नहीं बताऊंगी। अच्छा इतना बता दो, जहाँ बाजार किधर है? क्यों, बाजार लूटना है? कुड़िया बड़ी देर से टाँ किए जा रही है, मेरा गुस्सा बड़ा खराब है। और मैंने रात से खाना नहीं खाया, इसलिए पूछ लिया बाजार किधर है। बोलती है बाजार लूटना है। नहीं बताना तो जाओ अपना रास्ता लो। हाँ हाँ जाते हैं, चलो भिखू भैया। जाओ। अजीब लोग हैं, राह पूछले गुनाह करता। देखिए भैया, ये खाना उसे खिला दे। ओए, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, ले जा अपना खाना। हाँ हाँ मुझे मालूम है, तुम जमालपुर के नवाब हो। एक इंसान को भूखा देखकर अगर दूसरा इंसान उसे खाना खिलाना चाहे तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे भिखारी समझा जाए। ये सब इंसानियत की बातें हैं, तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। ये रहा खाना, खाना हो तो खा, नहीं तो भाड़ में जाओ। चल भिखू भैया। सुनो गाँव वालों, ध्यान से सुनो। अजीत सिंह नाम का ट्रक ड्राइवर पुलिस जिसकी तलाश कर रही है, लंबे लंबे बाल, लंबी दाढ़ी, जहाँ कहीं नजर आ जाए ये तो वही आदमी है। पहुंचा दी जाए। इत्तला पहुंचाने वाले को इनाम दिया जाएगा। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं होशियार करने की। पकड़ा जाने दो, कम से कम डाकू तो नहीं बनेगा। अरे तू जल्दी चल, नहीं तो दीनापुर पहुंचते पहुंचते आधी रात हो जाएगी। चलो। तो उसे सख्त सजा दी जाएगी। अरे भैया, इतनी खूबसूरत दाढ़ी और बाल जब काट कर फेंकने थे तो पाल पोस कर इन्हें बड़ाई क्यों किया था? ये लो 2 रुपए। 2 रुपए? अरे भैया, ये लोट तो गीले हैं। वो मैं पानी पीने लगा था, बटुआ गिर गया। अच्छा चल चल बेटा, अब तेरा नंबर है, चल। भैया, दीनापुर गांव का रास्ता कौन सा है? देखो भाई, मैं सरकारी काम से निकला हूँ, दूसरों को रास्ता बताने का काम मेरा थोड़ी है। यार मैं यहाँ नया आदमी हूँ, बता दो भैया। ओहो, देखो भाई, बिल्कुल सीधे चले जाओ, नदी पार करके पहाड़ पर चढ़ जाओ, फिर नीचे उतर जाओ, जल्दी पहुंच जाओगे। सुनो गाँव वालों, अजीत सिंह नाम का ट्रक ड्राइवर पुलिस जिसकी तलाश कर रही है, लंबे कद का नौजवान, लंबे लंबे बाल और दाढ़ी मूंछ भी है, जहाँ कहीं नजर आए जमालपुर के चौकीदार को उसकी खबर पहुंचा दी जाए। खबर पहुंचाने वाले को इनाम दिया जाएगा। और ये बात भी ध्यान से सुन लो, अगर किसी ने उसे किसी तरह की मदद की तो उसे सख्त सजा दी जाएगी।
इकबाल सिंह, ट्रक पीछे लो। कमीने मुश्किल कहेंगे। चलो साहब, मैं डाकू नहीं हूं, मैं इंसान हूं। कौन हो तुम? सामने आओ। आता हूं। जी क्या? कौन तुम? मैं साहब, आपके तो छाती में गोली लग गई है। हाँ, मगर बच जाऊंगा। आप जरूर बच जाएंगे, पर साहब आपके सारे आदमी मारे गए। कमीने बुज़दिल, मैंने सोचा भी नहीं था कि इस तरह अचानक भरत हम पर हमला कर देगा। भरत साहब, ये भरत डाकू था। हाल ही में हमें पता चला कि वो इस इलाके के किसी जंगल में छुपा हुआ है। दीनापुर के आसपास के कई गांव में उसने अपना राज कायम कर रखा है। हम वहां पुलिस चौकी बनाने जा रहे थे ताकि उस कमीने भरत और उसके गिरोह का नामो निशान मिटा सकें, मगर हमारी बात नहीं सुनी। हाँ साहब, ट्रक में लो साहब।
हालत में मैं ट्रक नहीं चला सकता। तुम या किसी ड्राइवर का इंतजाम कर सकते हो? ड्राइवर साहब, मैं ड्राइवर हूँ, मैं ट्रक चला लूंगा। अच्छा, लगता है इस जंगल में तुम मेरे लिए फरिश्ता बनकर आए हो। तो तुम यहाँ आसपास के गांव में रहते हो? नहीं साहब, मैं भी यही प्रतिज्ञा करके निकला हूँ कि भरत डाकू का खून पी के रहूंगा। साहब, मुझे अपने साथ ले चलिए, मैं जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगा, आपका नौकर बन के रहूंगा। साहब, अगर मुझे पता चल जाता यही भरत डाकू है। लगता है भरत डाकू ने तुम्हारे दिल में बहुत बड़ी आग लगाई है। सुनो, अगर अपने दिल की आग बुझाना चाहते हो तो जिंदगी में ऐसा कोई गलत कदम मत उठाना कि उस आग में खुद जल जाओ। इंसान का इरादा अगर पक्का हो तो अक्ल से बड़े से बड़ा काम कर सकता है। साहब, देखो, मुझे तुम जल्दी से मोमिनपुर पुलिस स्टेशन पहुंचा दो। आप दीनापुर नहीं जाएंगे? इस वक्त तो जा नहीं पाऊंगा। मैं मुश्किल से इस ट्रक को डाकू की नजरों से बचा पाया हूं। देखो, अगर मुझे कुछ हो जाए तो सारे सामान की जिम्मेदारी तुम पर होगी। ये ट्रक किसी भी हालत में डाकुओं के हाथ में नहीं लगना चाहिए। आप फिक्र मत कीजिए साहब, ये सामान और ट्रक बचाने के लिए मैं अपनी जान भी दे दूंगा। और फिर आप ऐसा क्यों सोचते हैं? आप ठीक हो जाएंगे साहब। आपका जितना खून गया है ना, मैं अपना खून दे दूंगा। आप नहीं जानते, पुलिस का हर साहब